सबको जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु वही वचन जो पुराना हम चल रहे हैं धीरे धीरे उत्पत्ति के विषय 2:7 में किस प्रकार प्रभु बात करता है, भाई के साथ पढ़ के मदद करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, आदम जो और उसको बनाया है, उसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बना के उसके नथनों में मेरे प्रियो जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जो था जीवित प्राणी बन गया। प्रभु का वचन कहता है वो जीवित प्राणी बन गया। सो परमेश्वर ने जीवित प्राणी बन गया। पहले जीवन नहीं, तो जीवन मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने जीवन डाला है। हमने पहले जो आपको बताया है कि मिट्टी में जीवन है और मिट्टी कितने प्रकार की रहती है वो भी मैंने बताया है। काली है, सफ़ेद है, हरी है, भूरी है। इस दुनिया में कितने प्रकार की मिट्टी है और मिट्टी के कलर को आज हम देख सकते हैं। जिस प्रकार हमारे देश में होली का त्यौहार चल रहा है, कितने कलर हम देखने को मिलते हैं मेरे प्रियो। ये सब जो है मिट्टी है। सो परमेश्वर ने इस मिट्टी में जीवन डाला है। तो परमेश्वर इस जीवन से किस प्रकार बातचीत करता है मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ेंगे इसको, आगे हम विवरण को लेंगे। यशायाह 29 का 16वां पद। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, हाँ, उसने मुझे नहीं बनाया? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे, उसने मुझे नहीं बनाया? हाँ, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। सो मेरे प्रियो, कितने मूर्ख इस दुनिया में लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं सब ऐसे ही है, क्योंकि मुझे तो मैं सब ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है। अपने बनाने वाले को, अपने रचेता को, अपने सृजनहार को बुरा भला बोलते हैं। सो क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है तूने मुझे नहीं बनाया? सो मेरे प्रियो, नहीं बोल सकती। फिर हम कैसे कई बार सवाल करते हैं जब विपत्ति इंसान के जीवन में आती है, जब बहुत भक्ति में पूजा पाठ में रहते हैं, जब पूजा पाठ में या प्रार्थना में मन नहीं लगता, तो क्या करते हैं? अपने सृजनहार को बुरा भला बोलने लगते हैं कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, ये क्यों? मैं तो बहुत भक्त हूँ और फिर भी मेरे जीवन में क्या कर रही हैं? बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। लोगों के अलग अलग सवाल रहते हैं मेरे प्रियो। आगे 43, यशायाह 43 का 1। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हाँ, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, हाँ, मत डर। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। हाँ, हे इस्राएल, हे याकूब, तेरा रचने वाला यहोवा यो कहता है मत डर। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है मेरे प्रियो, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। हाँ, और तू मेरा ही है। तू मेरा ही है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है और तू मेरा ही है मेरे प्रियो। और 21 पद पढ़ेंगे, 21 पद, उसी का 21 पद।
इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है हाँ, कि वह मेरा हाँ, गुण अनुवाद करे। हाँ, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको हमको इस दुनिया में बनाया है। किस लिए बनाया है? कि तुम जो है मेरा गुणवाद करो, मतलब उसके गुणों का, उसकी बनाई हुई सृष्टि का, उसके महान प्रेम का, उसकी दी हुई आशीष बरकतों को क्या करें? हम उसका गुणवाद करें, हम उसको धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, जो हमारे मिट्टी के शरीर को परमेश्वर ने बनाया और इसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, फिर इस मिट्टी के शरीर से हम क्या कर रहे हैं? हम उसको गुणवाद करते ही नहीं है। ये मिट्टी का शरीर कई बार बहुत फूल जाता है। ये मिट्टी के शरीर में बहुत कुछ बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा के, अपने आप को ज़्यादा ज्ञान अर्पण प्राप्त करने के बाद ये मिट्टी के शरीर में क्या पाया जाता है मेरे प्रियो? कई प्रकार का घमंड पाया जाता है। फिर ये मिट्टी का शरीर इंसान बोलता है मैंने ही किसको बना दिया? सब कलाकृति से किसको बनवाया? भगवान को भी, ईश्वर को भी, सबको रूप रंग इंसान ने बनाया और बना लेता है अपनी बुद्धि से। मतलब मेरे प्रियो, या फिर इंसान चांद पे पहुंच रहा है, दुनिया में पहुंच रहा है। ये मिट्टी का शरीर कई बार क्या होता है, ये चीज़ों को ऊपर क्या करने लगता है? घमंड करने लगता है मेरे प्रियो। फिर ये मिट्टी के शरीर में आप देखना मेरे प्रियो, ये मिट्टी का शरीर खा पी के कितना क्या हो जाता है? मोटा तगड़ा होता है, अपने आप को बॉडी बिल्डर हो जाते हैं। या इस शरीर ने बहुत कुछ धन इकट्ठा किया है, सोना चांदी इकट्ठा किया है। ये कितना अपने आप कितना कुछ संसार की चीज़ों को इस्तेमाल करने के प्राप्त करने के बाद ये शरीर जो है, ये मन जो है, ये क्या करने लगता है मेरे प्रियो? घमंड करने लगता है। परंतु प्रभु का वचन कहता है ये इस दुनिया में हमारे जीवन को परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमको आपको एक मिट्टी के पुतला बना के जीवन डाला है। क्यों? कि उसका हम क्या करें? गुण, उसके धन्यवाद करें, उसके गुणों का। तो मेरे प्रिय, हम कितना धन्यवाद देते हैं। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करें। यानी परमेश्वर ने आप और हमको दुनिया में किसके लिए बनाया? ताकि परमेश्वर को हम क्या करें मेरे प्रियो? धन्यवाद करें। ईसाई 44 का 2 पे पद कर क्या बोलता हूँ? तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, हाँ, और तेरी सहायता करेगा। यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हाँ, हे मेरे चुने हुए यशुरान, मत डर। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा कर्ता। आज हमारा और आपका कर्ता कौन है मेरे प्रियो? जो परमेश्वर ने हमें अपने गर्भ से बनाता आया है, या मेरे प्रियो हमें बुलाता। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। सो परमेश्वर हमको कैसे गर्भ में मेरे प्रियो हमको बनाया है। परमेश्वर हर दिन हमको क्या कर रहा है? हमारे जैसे एक बच्चा देखो, बचपने में कितना छोटा सा बच्चा रहता है, उसके हर छोटे छोटे उंगली हाथ पैर है, कभी कभी उसको लेने में भी क्या करता है? डर लगता है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इतना बड़ा बच्चा बना के इस दुनिया में भेजा है। पर परमेश्वर ने गर्भ में जो उसको रचा है, जो आज हम बहुत बड़ी चीज़ों पे घमंड करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर अगर हमारा नाक नक्शा बिगाड़ देता, हाथ पैर लंगड़े लूले कर देते, हम अपंग रहते, तो हमारे जीवन को हम कैसे लोगों को बताते? सो मेरे प्रियो, हमको कितना खूबसूरती से परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने हमको हमारे माँ के गर्भ से हमें को क्या कर रहा है? बनाता आया है। सो वो सृष्टिकर्ता जब हमें कुछ सीमाओं में, कुछ महीनों में हम
जब पूरे बन के हम दुनिया में आते हैं, फिर दुनिया में भी हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं। आज 5 फुट 6 फुट का या 5.5 फुट का इंसान क्या होता है मेरे प्रियो, इससे भी बड़े बड़े होते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन मेरे प्रियो, हर दिन हमारा परमेश्वर हमको धीरे धीरे हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को, हमारे सब अंगों को क्या कर रहा है, धीरे धीरे बना रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक समय था मिट्टी को हाथ में लिया और क्या किया, उसको अपना बड़ा 5 फीट या 5.5 फीट या 6 फीट का एक इंसान बना के उसके अंदर क्या हुआ, जीवन का श्वास फूंक दिया और वो इंसान जीवित प्राणी हो गया। परंतु आज परमेश्वर क्या कर रहा है, मां के गर्भ से इंसान को क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके मेरे प्रियो बना रहा है। उस सृष्टिकर्ता को हमारे जीवन से कितना हमें धन्यवाद देना है, हमें कितना उसको, प्रभु का वचन कहता है उसने अपनी महिमा के लिए, गुणवाद करने के लिए, उसके गुणों को बयां करने के लिए, उसकी तारीफ और उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आप और हमको बनाया है। उसके किए उपकारों के हमारे जीवन से मेरे प्रियो कितना हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, अगर एक शरीर में हमारा 1-2 आंखें, एक आंख को हमारा बचपने से अगर नहीं अंधा करके दिया, एक आंख नहीं दिया, तो एक आंख वाला कैसा व्यक्ति होता। 2 आंख ये दिया, एक आंख सिर्फ 2 आंख नहीं दे दिया होता, सिर्फ एक ही आंख दिया होता, ये हमारे सर में बल्ब के जैसे चमकता कि नहीं थे। मगर मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने हमको कितना खूबसूरती से क्या है, हमको बनाया है। परमेश्वर हमको बचपने से माँ के पेट से हमको बनाता आ रहा है। आज भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में, हमारे ज्ञान में, हमारे हाथ पैर में, हर चीज में मेरे प्रियो हम बढ़ रहे हैं। आज भी हमारा परमेश्वर, हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। प्रभु हमको क्या कर रहा है, जिस प्रकार पेड़ पौधे बढ़ते हैं, इस प्रकार भी हमारा इंसान का जीवन भी हर क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष है, वो बढ़ रहा है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भाई वो 27 पर, 1 का 27 कहते हैं, 1 का 27, उत्पत्ति 1 का 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने अपने स्वरूप, इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोई ज्यादा रूप नहीं है। परमेश्वर आप और हमारे समान, मैंने बताया परमेश्वर के समान और स्वरूप में वचन कहता है मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उनसे कहा फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। परमेश्वर ने, आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उत्पत्ति 3 का 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है स्पष्टली, हे मनुष्य तू क्या नहीं कर, घमंड मत कर, तू मिट्टी है, तू मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन तू अपने जीवन भर क्या करेगा, अपने मेहनत की रोटी खाएगा, अपना जब तक माथे का पसीना एड़ी तक नहीं जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज इंसान कितना मेहनत करता है, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, मेहनत की रोटी खाया करेगा और क्या हो जाएगा, तू मिट्टी से बनाया गया है, एक दिन क्या हो जाएगा, तू मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा जो शरीर है ये मिट्टी से बना हुआ है। हमको परमेश्वर ने सोने से नहीं बनाया है, चांदी से नहीं बनाया है, पत्थर से नहीं बनाया है। मेरे प्रियो, हम कौन सी चीजों से बने हुए, मिट्टी से। हमको सीमेंट से नहीं बनाया, हम गलते नहीं, क्योंकि मिट्टी का शरीर एक दिन क्या हो जाता है मेरे प्रियो, मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर ने हमको एक आशीष दिया है, हे मनुष्य तू किसी भी बात में क्या नहीं कर, घमंड मत कर,
तू मिट्टी से बनाया गया है और एक दिन क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु ये मिट्टी को परमेश्वर ने अपने हाथों से लिया, जीवन का श्वास फूका और इसको आशीष भी दिया और इसको क्या बोला, तू मेरी सिर्फ किसके लिए, तू मेरी महिमा के लिए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको हमको लिए, हमारे लिए उसकी महिमा के लिए बनाया है, ताकि उसके गुणों का हम क्या करें, उसकी आशीषों का, उसके किए उपकारों का हम क्या करें, चर्चा करें, उसके प्यार को बांटें जिस दुनिया में हम रहते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तुम उसी में से निकाला गया है, मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। सो परमेश्वर ने इतना आगे को 18 का, उत्पत्ति 18 का 27। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तू मुझसे बातें की, तुझसे बातें करूं। सो परमेश्वर, देखिए मेरे प्रियो, शुरुआती व्यक्ति जो है दुनिया का अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कर रहे, बात कर रहे। सो परमेश्वर का दास अब्राहम, इतना सब कुछ धन संपत्ति होने के बाद भी, इतना सब कुछ आशीषित होने के बाद भी उसने बोला, हे प्रभु मैं क्या हूं, मिट्टी हूं। परमेश्वर का दास कहता है, मैं मिट्टी हूं और आप क्या करते हैं, ये मिट्टी से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से उसको वचन को पढ़ेंगे। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, मेरे प्रिय। तो भी मैंने इतनी ढिठाई की तुझसे बात करूं। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का जो व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया, वायदे का पुरुष। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कह रहा है, हे प्रभु मैं मिट्टी और राख हूं। सो आज इतना बड़ा व्यक्ति, जिसके घर में 318 पहलवान या बॉडीगार्ड कह सकते हैं, नौकर काम करने वाले 318, कितने नौकर चाकर है, कितना जमीन है, कितना भेड़ बकरी है, हजारों की तादाद में। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति में क्या बोलता, मैं एक मिट्टी हूं, मैं एक राख हूं। सो परमेश्वर, आप सोचे मेरे प्रियो, सो ये मिट्टी आज क्या कुछ नहीं कर रही है, पर याद रहे ये हम और आप एक मिट्टी में हैं। एक दिन इस मिट्टी में हम क्या करना है, एक मिल जाएंगे। जो दुनिया में है ये यहीं रह जाएगा। सो मेरे प्रियो, घमंड क्यों इस सृष्टिकर्ता को, ये सृष्टिकर्ता है जो जीवता परमेश्वर है, जो धर्मशास्त्र का प्रभु। सो इसको पहचानो, उसकी आराधना करो। मेरे प्रियो, इस सृष्टिकर्ता का नाम है प्रभु यीशु मसीह। पर लोगों ने इसको मेरे प्रियो ईसाइयों का देवता बना दिया है, धर्म में बना दिया है, जातियां बना दिए। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है, सारे मानव जाति का प्रभु है, सारे देश और सारे जाति का ये प्रभुओं का प्रभु, ये राजाओं का राजा है। ये इसने कोई धर्म बांटने नहीं आया मेरे प्रियो, ये प्यार का प्रभु है। आज प्यार से ये जीवन में लोगों का प्यार खत्म हो गया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर से लोगों का विश्वास हट गया मेरे प्रियो। सो ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जितने लोगों ने पापों के लिए अपने आप को कितना कुछ बलिदान चढ़ाते हैं,
वो एक ही बार मेरे प्रियो बलिदान हो गया। इसी के द्वारा इस दुनिया में उद्धार और छुटकारा है। सो मिट्टी का शरीर है मेरे प्रियो। सो इस मिट्टी के शरीर को उसकी आराधना कैसे करना है, अय्यूब की किताब पढ़ेंगे मेरे प्रियो। अय्यूब 4:19। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, हाँ, और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, और जो पतंग के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गुणना। हाँ, उनकी क्या गणना। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, और जो पतंग की नाई फिर फिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। मेरे प्रियो, मिट्टी के हम क्या होता है, घरों में रहते हैं, जिस मिट्टी में हमारी नींव डाली जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी क्या गणना, उनकी क्या गणना। परंतु ये अय्यूब क्या बोल रहा है, इनकी क्या करना है। परंतु हमारा परमेश्वर बोल रहा है हमें और आपको किस लिए बनाया मेरे प्रियो, उसकी आराधना के लिए। अय्यूब 10:9 पढ़ेंगे। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा। स्मरण करके प्रभु का वचन कहता है 10:9 है ना। स्मरण करके तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी से की नाई बनाया है, क्या तू मुझे फिर से धूल में मिलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास बोला हमें और आपको परमेश्वर ने एक गूंदा हुए मिट्टी के हिसाब से क्या हुआ है, बनाया हुआ है। और हमें को एक समय आ रहा है वो परमेश्वर हमको धूल में भी क्या कर देता है। जब ज़्यादा घमंड आता है मेरे प्रियो इंसान को इस जीवन में, उसको धूल में मिलाने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़ी पदवी पे पहुंच जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। परमेश्वर उनको, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको धूल में मिलाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो परमेश्वर के विरोध में जो आवाज़ उठेगी, परमेश्वर उस राज्य को या उस व्यक्ति को या वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरोध में उठने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो उठना वाला व्यक्ति वो पहचान नहीं रहा है कि उसको भी एक ने अपने हाथों की गूंदी हुई मिट्टी से बनाया है, एक ने अपने हाथों से बनाया है, एक ने अपनी माँ के गर्भ से उसको चुना है। उसको धूल में मिलाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कितने लोग हैं परमेश्वर को ना जानते हुए उसकी विरोध में योजना बनाते हैं, उनके लोगों के विरोध में योजना बनाते हैं, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को धूल में मिलाने में ज़्यादा टाइम नहीं है। वचन स्पष्टली कहता है मेरे प्रियो, 17:16 पढ़ेंगे। अय्यूब 17:16। क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी, क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा। वह तो अधोलोक में उतर जाएगी और वह उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा। सो मेरे प्रियो, विश्राम की बात है, कहाँ मिलेंगी? मिट्टी में इंसान को क्या होती है? विश्राम मिलता है। ये मिट्टी तू कितना कुछ, ये मनुष्य तू कितना कुछ कर ले, एक दिन क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। तुझे विश्राम में तू फिर वहां से चिल्लाएगा, अरे मैंने क्या किया, ये परमेश्वर के विरोध में काम किया। तू उस समय कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में विश्राम करेगा। तूने बस बहुत परमेश्वर के विरोध में योजनाएं बना ली। ये परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, मेरे कोई शब्द नहीं है मेरे प्रियो। इसके बाद आके पढ़ेंगे 34:15 पढ़ेंगे, अय्यूब 34:15।
34 15 तो सब देहधारी सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, हाँ और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, दुनिया के सब देहधारी क्या हो जाएंगे? मिट्टी में। प्रभु का वचन, तो सब देहधारी एक संग नाश होंगे, एक संग नाश हो जाएंगे, और मनुष्य मिट्टी में फिर मिल जाएगा। सो परमेश्वर का न्याय जब इंसान के जीवन में गिरता है, जब इंसान परमेश्वर के विरोध में योजनाएं और परमेश्वर के विरोध में काम करता है, तो मनुष्य के पापों के कारण, मेरे प्रियो, मनुष्य के अपराध के कारण जानवर जाति के ऊपर भी क्या होता है? क्रोध गिरता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है एक संग मनुष्य और सब पृथ्वी के देहधारी सब एक संग क्या हो जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता है 103 का 14वां पद का क्या बोलता मेरे प्रियो? वहां पे भी हम देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। भजन संहिता 103 का 14। क्या वह हमारी सृष्टि जानता है? क्या वह हमारी सृष्टि जानता है? हाँ। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। प्रभु की स्तुति 103 का 14 है ना? क्योंकि हमारे क्या वह हमारी सृष्टि जानता है कि, और उसको स्मरण रहता है कि हम मनुष्य मिट्टी ही है। मेरे प्रियो, मनुष्य क्या है? मिट्टी है। आखिरी पद पढ़ेंगे मेरे प्रियो, इर्मिया उसका 18 का 6 पद। इर्मिया यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? परमेश्वर की क्या वाणी है मेरे प्रियो? यहोवा की यह वाणी है। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस वचन कहता है यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। सो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब परमेश्वर के हाथ में हैं। हम परमेश्वर के हाथ से अलग नहीं है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब परमेश्वर के हाथ में हैं। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह।